then the curve to be fitted is a straight line y बराबर, इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर ax प्लस बी, y बराबर ax प्लस बी, and the normal equations are y बराबर ax प्लस बी की नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, लिखेंगे समेशन y इज इक्वल टू यम ए प्लस बी समेशन x है, दो टर्म लेना है आपको, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन x और प्लस बी समेशन x स्क्वायर। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के लिए फिट करना है तो नॉर्मल इक्वेशन आपको ये दोनों यूज करना है, ठीक है, बस ये दोनों यूज करना है, बस यूज कर देंगे आपका स्ट्रेट लाइन के लिए गिवन डाटा फिट हो जाएगा। इसे बात समझ आ रही है, दो बस इसी में फर्स्ट सेकंड के दो टर्म ले लेने हैं, y बराबर ax प्लस बी अगर फिट करना है तब, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड नंबर, हेडिंग से पैराबोला कर्व, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला कर्व। देखिए इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n इक्वल टू 2 हो, इफ n इज इक्वल टू 2 देन द कर्व to be fitted or second degree parabola, then the curve to be fitted is a second degree parabola y is equal to a plus bx plus cx square. Here curve is fitted to be a second degree parabola y is equal to a plus bx plus cx square, and the normal equations are, अब इसके नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा, एंड द नॉर्मल इक्वेशंस आर, अब तीन इक्वेशन होगा और तीनों है ना, तीन टर्म, समेशन y इक्वल लिखेंगे यम ए प्लस का b समेशन x और प्लस का c समेशन x स्क्वायर। फिर दूसरा आपका समेशन x y बराबर a समेशन x और प्लस b समेशन x स्क्वायर और प्लस का c समेशन x क्यूब, और फिर उसके बाद समेशन x स्क्वायर y बराबर a समेशन x स्क्वायर प्लस का b समेशन x क्यूब और प्लस का c समेशन x के पावर 4। ये तीन इक्वेशन आप यूज करेंगे अगर सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल अर्थात पैराबोला को फिट करना होगा तब आप ये तीन यूज करेंगे, ठीक है। तीन इक्वेशन है, तीन तो आपके पास कांस्टेंट टर्म में ए बी सी, बस वही तीन इक्वेशन से ए बी सी को फाइंड कर लेंगे और रख देंगे y बराबर a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में, तो आपको कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। और पहले वाले में क्या है, दो इक्वेशन है, दो वैल्यू फाइंड करना है a और b की, सॉल्व करके ए बी वैल्यू फाइंड करके उसी y बराबर a प्लस बी एक्स में रख देंगे, आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पर्टिकुलर केस में आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर लिखिएगा, कर्व ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू, अगर ऐसा कोई कर्व फिट करना हो आप द टाइप y इज इक्वल टू ax की पावर b, अगर ऐसा कोई कर्व फिट करना हो, ठीक है, y इज इक्वल टू ax की पावर b, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई कर्व फिट करना हो तब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अब लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वो ध्यान समझिए मेरी बात। अगर ऐसे कर्व को फिट करना होगा तो log ले लेंगे, log y, तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log a और प्लस का b log x, ऐसा हो जाएगा बेटा। और इस तरीके से जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसको लिख देते हैं कैपिटल Y और इसको लिख देते हैं कैपिटल A और इसको लिखते हैं B, है ना, B और एक कैपिटल X कर देते हैं। बस मैं चाहो तो इसको कैपिटल B भी कर लो, लो ये भी स्ट्रेट हो गया। अब देखो स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया, वेयर है ना, वेयर कैपिटल Y इज इक्वल टू log स्मॉल y, कैपिटल A इज इक्वल टू log A, ठीक है, और कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल b ही रहेगा और कैपिटल X इक्वल टू log x हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब एक इक्वेशन यही यूज करेंगे आप इक्वेशन यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। जब ये वाला इक्वेशन आप यूज करेंगे तो इसके लिए यूज करेंगे, कैपिटल X कैपिटल Y के लिए यूज करेंगे, बात समझ में आ रही है। जब इसके लिए यूज करेंगे तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन कैपिटल Y इज इक्वल टू यम कैपिटल A और प्लस का B कैपिटल B और समेशन कैपिटल X का स्क्वायर और समेशन एक्स वाई कहाँ पे भी, वहाँ पे
खाली एक्स आएगा, मार मत करिए। समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए मतलब कैपिटल ए और समेशन एक्स स्क्वायर और प्लस का कैपिटल बी और समेशन फिर एक्स स्क्वायर लेंगे यहाँ है ना, यह हो गया इक्वेशन, ऐसे बन जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, जब ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो ए इक्वल टू लॉग ए होता है, लॉग ए। तो स्मॉल ए जो हो जाएगा ए बराबर एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए हो जाएगा। मतलब लॉग लेके आप इसको ऐसे में कन्वर्ट करके कैपिटल ए कैपिटल बी सबका मान निकाल लेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी का मान निकालेंगे। और जब कैपिटल ए कैपिटल बी का मान आ जाएगा तो चूंकि कैपिटल ए बराबर लॉग स्मॉल ए है तो स्मॉल ए बराबर एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्मॉल ए का मान निकल जाएगा है ना, ई पावर ले जा सकते हैं, वही मतलब हो जाता है, वही मतलब होता है एंटी लॉग का, है ना। इसी प्रकार से फिर कैपिटल बी स्मॉल बी के ही बराबर है, कोई समस्या नहीं है, तो हो गया। तब इस तरह से हमें स्मॉल बी मिल जाएगा, फिर यहाँ रख देंगे, आपका काम खत्म, इसी में रख देंगे, काम खत्म। तो ये अगर ऐसा कर्व मिलेगा तो आपको उसको ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर बाद में एंटी लॉग लेके फिर स्मॉल बी का मान निकाल के यहीं पर रख देंगे, आपको कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसे आप। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो कर्व 4th नंबर में हो जाएगा y बराबर ए बी के पावर x, ऐसा कुछ मिल जाए तब क्या करेंगे। और 5th अगर y इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर बी एक्स मिल जाए तब क्या करेंगे। तो इस तरह का कोई मिलता जाएगा उसको कन्वर्ट करेंगे। मेन आपको वही दोनों हैं, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। ये आ जाए तो क्या करेंगे, वही आ जाएगा भी log y log a प्लस x log b। अब ऐसा हो जाएगा। अब log y को कैपिटल Y बोल दीजिएगा, एक कैपिटल A बोल दीजिएगा, x है तो चार स्मॉल x है कैपिटल जो भी लिख दो, और ये आपका कैपिटल B बोल दीजिएगा, तो उसी फॉर्म का आ गया। यहाँ पे कैपिटल Y बराबर log स्मॉल y हो जाएगा और कैपिटल A बराबर log स्मॉल a हो जाएगा और कैपिटल बी बराबर लॉग स्मॉल भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसके लिए हम जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। लेकिन अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो फिर कैपिटल ए कैपिटल बी का मान आएगा और उस कैपिटल ए कैपिटल बी के मान को यहाँ रख देंगे और फिर उसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो स्मॉल ए स्मॉल बी का मान मिल जाएगा और फिर यहाँ रख देंगे, कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी अगर लॉग ले लेंगे आप log y इज इक्वल टू तो log a हो जाएगा और प्लस का बी एक्स और log e हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ भी वही हाल की, इसको बोल दीजिए कैपिटल Y और इसको बोल दीजिए कैपिटल A और प्लस ये B है आपका है ना, तो B की जगह क्या कर लीजिएगा कैपिटल B और ये आपका X बोल दीजिएगा। यहाँ जो कैपिटल A होगा वो log A के बराबर हो जाएगा और जो कैपिटल B हो जाएगा वो स्मॉल b log E के बराबर हो जाएगा, है ना, log E के बराबर हो जाएगा। log E की बेस E पे वैल्यू पर अगर कैलकुलेशन बेस 10 पे दे देगा तो फिर वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है। इसलिए अभी छोड़ देता हूँ इसे। तो ऐसे करके बस निकाल लेंगे। जब ए हमको कैपिटल बी मिल जाएगा तो स्मॉल ए स्मॉल बी निकाल लेंगे आसानी से, है ना। कैलकुलेटर आपके पास रहबे करेगा और निकाल के फिर इसी में रख देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कहानी रहेगी इसमें। तो आइए क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन नोट करिए। फिट समझ आगे बात नहीं, यहाँ पे यक्स दिया है वाई दिया है, यक्स लिख दीजिए वाई लिख दीजिए, फिर जो इक्वेशन हमारे पास है स्ट्रेट लाइन के लिए x इंटू वाई चाहिए तो x इंटू वाई निकाल लो, एक्स स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर निकाल लो, फिर सबको जोड़ के समेशन निकालो, उसी इक्वेशन में रख दो, दोनों इक्वेशन में रख दो, सबकी वैल्यू मिल जाएगी। m की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो अब जान लीजिए आप। m की वैल्यू जो है x की जितनी वैल्यू दी जाएगी उससे बताते हैं। x की कितनी वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 5 वैल्यू, तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना जाएगा 5, है ना। हियर द है ना देयर आर 5 वैल्यू ऑफ x, तो 5 ही वैल्यू x की है, हियर m इक्वल टू 5,
ये आप रख दीजिएगा। अगर 10 तो देता तो x की m इक्वल टू 10 रख देते, x की जितनी वैल्यू देगा वही m की वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वेशन कुछ आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 16.9 और 5a और प्लस का 10b और फिर 47.1 और 10a और प्लस का 30b। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें अगर 2 से गुणा कर दें, हाँ 2 से गुणा कर दें, 2 से करके माइनस कर तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा कर 2 9 18 है ना, 12 1 13 और 3 33.8 हो जाएगा और ये 10a हो जाएगा और 20b हो जाएगा, 20b। अब घटा लें इसी में से तुरंत, है ना, ये इससे कट जाएगा और इसमें से घटाएंगे 13.3 है ना, 13.3 आएगा और इक्वल टू यहाँ 30 में से 20 गया है ना 10b, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1.33 है ना, b इक्वल टू 1.33। तो 10a बराबर, तो इसी में रख दो पहले वाले में, तो 16.9 है और 5a है और प्लस का 10 इंटू बी का वैल्यू 1.33 है, तो 16.9 और 5a गुणा कर देंगे 13.3 हो जाएगा। ट्रांसफर कर देंगे 5a, 9 में से 3 गया 6, 3.6 हो जाएगा। तो a बराबर 3.6 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 7 35, 5 0.72 हो जाएगा, 0.72 हो गया है ना। जब यह हो गया तो हेंस स्ट्रेट लाइन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यह हो जाएगा बेटा आपका y इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 0.72 x और b की वैल्यू आ गई 1.33। यही आपका आंसर है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब देखो ये अप्रोक्सीमेट है यार, क्यों? देखो आप देखो यहाँ रख के देखो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 1.33, यहाँ कितना दिया y इक्वल टू 1 है, देखो डिफरेंस दिख रहा है ना। फिर x इक्वल टू रखोगे आप 1, यहाँ 1 रख दोगे, दोनों जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो लगभग 2 दशमलव कुछ आएगा, 1.8 है ना। फिर रखोगे 2 रखोगे यहाँ पे 14.4 1.3 2.7 के आसपास आएगा है ना, यहाँ 3.3 दिया है। फिर लगभग ही बस अप्रॉक्स करेगा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, लगभग ही आता हुआ दिखाई देगा ये। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ऐसे फिट करना है। मास्टर समझ में आया? एमसीक्यू में से डाटा दे देगा, बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, तो आप क्या करिएगा, आप नहीं अगर निकालेंगे आप सेटिस्फाई करा दीजिएगा। अच्छा, लेकिन बड़ा हाँ कर दिए, लेकिन मेन समस्या यह है आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्ट नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो आपको सब में करना होगा और सब में करके देखिएगा कि कौन ज़्यादा है ना एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर रहा है ना, उसी को टिक मार दीजिएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए ऐसे एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। अब देखो ये सब बुरा तो मच्छर से ही बुरा बिल्कुल छाप रहा है ना, तो कर लेना आप, कर लो। बोले देखिए, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा। फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, आप कौन सी इक्वेशन लगेंगे, ये वाले ही लगेंगे, इक्वेशन 3। फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोला ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। चलो एक्स वाई को लिखो, एक्स डैश देके लिखिए, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4, एक्स वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, वाई को लिखिएगा 1 5 10 22 38, 1 5 10 22 38। चलो सॉल्व करो, बताओ।
एक्स की वैल्यू दी हुई है आपका 0 1 2 3 4, वाई की वैल्यू दी हुई है आपका 1 5 10 22 38। तो आपको कॉलम बना लेने हैं 7, एक एक्स के लिए कॉलम बनाने हैं, एक वाई के लिए बनाने हैं 0 1 2 3 4, वाई का 1 5 10 22 38। फिर आप x इंटू वाई के लिए बनाएंगे, फिर आप एक्स स्क्वायर वाई के लिए बनाएंगे जो दिख रहा है यहाँ पे, x के लिए एक्स स्क्वायर के लिए, x इंटू वाई के लिए, एक्स स्क्वायर वाई के लिए, एक्स क्यूब के लिए, एक्स पावर 4 के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए बनाइएगा, एक्स क्यूब के लिए बनाइएगा, एक्स पावर 4 के लिए बनाइएगा, और फिर समेशन एक्स की वैल्यू निकालिएगा, हाँ, समेशन एक्स वाई का, समेशन एक्स स्क्वायर वाई का, समेशन एक्स स्क्वायर का, समेशन एक्स क्यूब का, और समेशन एक्स के पावर 4 का। ये 10 आएगा समेशन एक्स, समेशन वाई 76 आएगा, समेशन एक्स वाई सॉल्व करेंगे आप तो 243 आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर वाई सॉल्व करेंगे तो 851 आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे